बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद जियाज़ है और मैं राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंस बड़बाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम आपको ऐसे 12 इफेक्टिव जो है वो टाइम मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स है वो बताएंगे। अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी में जो है वो लेके आ जाएँ तो हमारा जो वक्त है वो उसकी जो कदर कीमत है उससे हम जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सबसे पहले जो है कि हमें ये डिटरमाइन करना होगा और इस बात को डिफ़ाइन करना होगा कि अर्जेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है। क्योंकि समटाइम इस तरह होता है कि जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं हम उनको छोड़ देते हैं और अर्जेंट के चक्कर में हम आम जो फजूल से काम है उनको करते रहते हैं। तो सबसे पहले ये हमने ये डिफ़ाइन करना है कि कौन से काम ऐसे हैं जो सबसे पहले करने हैं और कौन से काम जो है वो आम हैं। अगर हम ये कर लें तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से काम जो हैं वो हम उसको किस हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा ये कि डोंट ओवर कमिट। आप कुछ लोगों से ऐसे मिलते होंगे, वो बड़ी अच्छी पोस्टों में होते हैं और लेकिन वो हर वक्त हर बंदे को हाँ कर रहे होते हैं कि जी मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। तो ये जो ओवर कमिटमेंट है आपकी, ये जो है आपकी टाइम को जो है वो बर्बाद करती है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि बजाय आप 1 घंटे में जो फॉर एग्जांपल आप 3 काम कर सकते हैं, लेकिन आप 12 जो वक्त हैं लोगों से वादा कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है आप एक काम भी नहीं कर सकते। एक तो ये है। उसके बाद ये है कि हैव प्लान फॉर योर टाइम। आप अपने वक्त को किस तरतीब के साथ गुजारेंगे या किस प्लानिंग के साथ गुजारेंगे, ये हमारे पास अगर होगी तो हम अपने वक्त को जो है वो बेहतर तरीके से गुजार देंगे। देखिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो, घंटे उसके पास 24 ही होते हैं, लेकिन ये कि हम उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये मुनसर है हमारे टाइम की जो अफदियत है। और फिर एक और ख़ास बात है कि हम अगर अपने टाइम को अगर प्लान करते हैं तो उसमें जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं उनके लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं होता। आप देखें, दुनिया में जितने भी वाक़यात होते हैं हमारी मर्ज़ी के मुताबिक तो नहीं होते। अगर मैंने एक चीज़ को प्लान किया कि जी मैं ये 12 घंटे इस तरह गुजारूंगा, तो उस दौरान कोई ऐसा वाक़या हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, कोई इस तरह का इवेंट हो सकता है, या कोई मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास टाइम होना चाहिए कि हम उनको भी उसी टाइम के दौरान जो है वो मैनेज करना हमें आता हो। और फिर एक और बात यह है कि हम जो चीज़ें हैं उनको हैंडल करना सीखें और जो चीज़ें हैं वो एक वक्त में एक ही चीज़ करें। आप देखें कि आप एक बैक वक्त गाड़ी चला रहे हों और साथ आप मोबाइल पर टेक्स्ट कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते, आपका एक्सीडेंट होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में तरक्की करें और अपने टाइम को जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो मैनेज करें, तो एक वक्त में एक काम करें। हमने एक वक्त में 10 काम खोले होते हैं और एक काम भी जो है वो प्रॉपरली हम नहीं कर सकते। और ये इंसान आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि वो आपको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन उनका नतीजा जो है वो बिजीनेस तो ज़रूर होता है लेकिन बिजनेस नहीं होता। फिर आप देखें कि जो डेडलाइंस हैं, हम कहते हैं जी कि ये काम में जो है वो 10 दिनों में करूँगा, लेकिन वो काम जो है वो हो सकता है 1 महीना खा ले। तो हम रियलिस्टिक अप्रोच या रियलिस्टिक जो है वो डेडलाइंस अपने आप को दें। अब जो काम जो है वो 15 दिनों में हो सकता है, वो एक मतलब मुमकिन है वो 2 दिनों में हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं अपने आप को 2 दिन का जो है वो टाइम देता हूँ, तो जब 2 दिनों में नहीं करता तो मैं ज़ाहिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँगा और ज़ाहिर है मैं ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होऊंगा। तो हमारे लिए भी ये एक अप्रोच है कि हम इसको इस तरह करें। फिर ये है कि हमारे जो गोल्स हैं वो हम सेट करें अपनी ज़ात के लिए भी और अपने वक्त के लिए भी। छोटे छोटे गोल रखेंगे, उनको अचीव करेंगे, हमें और अच्छा लगेगा। ये भी टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ज़रूरी तरीका है। और डेवलप रूटीन से, यानी हम एक मखसूस जो है अपनी रूटीन अगर डेवलप करेंगे तो उससे जो है कि हमारी इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ेगी। अब एक इफेक्टिवनेस होती है और एक होती है एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में एक माली रखा है और उसका काम जो है वो आपकी जो गार्डन है उसकी देखभाल करना है। तो आप आते हैं, वो आपको बड़े सलाम करता है, आपकी गाड़ी की भी सफाई करता है, सारा कुछ करता है, गार्डन का ख्याल नहीं करता। तो आपका क्या ख्याल है, आप महीने के बाद उसको छोड़ेंगे जॉब पे? नहीं। उसकी वजह कि जिस काम के लिए आपने उसको रखा था उसने वो काम नहीं किया। तो हम ये देखें कि हम अपना वक्त को जो है वो जिस काम के लिए हमने उसको रखा है, हम वो उसी टाइम में वही काम करें। अब ऐसा नहीं है कि वक्त तो हमने किसी और काम के लिए रखा है और हम काम कोई और शुरू कर दें, तो ये टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी और टाइम हमारा ज़ाया होगा। उसके बाद हम ये देखें कि जो डिस्ट्रक्शंस हैं वो हम अपनी ज़िंदगी से जो उतार दें। फॉर एग्जांपल आपने एक काम स्टार्ट किया और उसके बाद आप जो सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हो गए और आप सारे फजूल कामों में शुरू हो गए, लेकिन आपके जो मेन काम था वो आपने नहीं किया। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो अपने बच्चे की शादी करना चाहता है और करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन उसका निकाह नहीं जो है पड़ा था, तो क्या शादी होगी? नहीं होगी। तो जो मेन काम है वो आप फर्स्ट टाइम करें, उसके बाद बाकी मामला हैं उनको देखते रहें। तो आप मेन जो आपकी जो मतलब है कि जो थीम है या कोर है आपकी जो टाइम मैनेजमेंट का, आपके सामने अगर वो होगा तो फिर ये जो डिस्ट्रक्शन है या वो चीज़ें जो आपको अपने मेन फोकस या अपना जो मेन आपका गोल है उससे हटाती हैं और आप उनको छोड़ देंगे। उसके बाद ये है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं कि आप उनको आउटसोर्स कर दें या आप उनको डेलीगेट कर दें। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो अगर मैं अगर ऑफिस में ना भी हूँ तो वो चलते रहते हैं, तो आपका जो स्टाफ है आप वो काम उनको दे दें कि आप सारे वो काम वो करें और उनको इजाज़त दे दें कि आप ये काम इस तरह कर सकते हैं और SOPs बना सकते हैं कि अगर इस तरह होगा तो आपने इस तरह करना है, अगर आपने इस तरह होगा तो आपने इस तरह करना है। तो उससे ये होगा कि आपको वो टाइम भी बचेगा और वो लोग खुद ही फैसला करके जो है आपकी बिज़नेस को या आपके काम को जो है आगे लेके जा सकते हैं।
और फिर ये कि अपने लिए और अपनी जो फ़न के लिए अपना टाइम रखें, और अपने खेलने कूदने और अपनी सेहत के लिए भी आप टाइम रखें। तो ये जो 12 जो है वो एक इफेक्टिव जो टाइम मैनेजमेंट्स की जो प्रिंसिपल्स थे वो मैंने आपके सामने रखे। अगर आप इनको जो है अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे तो टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा आपका मैनेज होगा और आप बहुत इफेक्टिवली जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट से भी ज़्यादा बेहतर ये है कि आप फोकस मैनेजमेंट को रखें, कि आप जो काम कर रहे हैं आप उसी पे फोकस करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी आपके काम आएंगे और आप जो है वो बहुत इफेक्टिवली जो है वो काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।